भारतीय वायुसेना के पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-21 की पहली स्क्वाड्रन 1963 में चंडीगढ़ में 3 तंबुओं से शुरू हुई थी। 2 साल तक ये स्क्वाड्रन अपने पहले घर चंडीगढ़ में ही रही। क्योंकि इस लड़ाकू विमान को दुश्मन की पहुंच और नजर से दूर रखना था, इसलिए इसे यहां से शिफ्ट कर दिया गया। शुरुआती दौर में चंडीगढ़ से MiG-21 का भावनात्मक लगाव रहा है, इसलिए इसे 26 सितंबर को इसके पहले घर से ही विदाई दी जाएगी। रूस से आने के बाद MiG-21 को कहां रखा जाए, इस पर खूब मंथन किया गया। उस वक्त एयरफोर्स विमानों को टाइप बेस्ड सिद्धांत के तहत एक ही स्थान पर रखा जाता था, ताकि उपकरणों, मैन पावर और टेक्नोलॉजी ज्ञान का बढ़िया उपयोग किया जा सके। उस वक्त पुणे में टेम्पेस्ट विमान की विंग थी, क्लाईकुंडा में मिस्टेयर की स्क्वाड्रन थी और हंटर विमान का घर अंबाला था। इसी तरह MiG-21 का घर ढूंढा जा रहा था। निर्णय लिया गया कि इन्हें जालंधर के आदमपुर एयरबेस पर रखा जाएगा। विंग कमांडर दिलबाग सिंह पहले कमांडिंग ऑफिसर थे। आदमपुर एयरबेस को साल 1950 में प्लान शिखर के तहत बनाया गया था। साल 1962 में वहां केवल नंबर मालवाहक विमान की स्क्वाड्रन नंबर 41 थी। पाकिस्तान सीमा से नजदीक और अन्य सुरक्षा कारणों के चलते ये योजना बदल दी गई। बाद में वायुसेना मुख्यालय ने तय किया कि MiG-21 हिंडन में तैनात होगा। यह एक बिल्कुल नया हवाई अड्डा था जो अभी निर्माणाधीन था, इसलिए 6 महीने तक MiG-21 के लिए एक अस्थायी अड्डे की तलाश शुरू की गई, जो चंडीगढ़ पर आकर खत्म हुई। उस वक्त चंडीगढ़ में रूस के विमान AN-12, IL-14 और Mi-4 संचालित थे। यहाँ MiG-21 केवल 6 माह के लिए आया था, मगर उन्हें 2 साल तक यहाँ तैनात रखा गया। MiG-21 को 1963 में वायुसेना में शामिल किया गया था। इसने 6 दशकों तक सेवा की और भारत की वायु शक्ति का एक मुख्य हिस्सा रहा है। पहला स्क्वाड्रन चंडीगढ़ में बनाया गया था और इसे फर्स्ट सुपरसोनिक नाम दिया गया था, क्योंकि यह भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था। MiG-21 ने कई सैन्य अभियानों में भी भाग लिया। इनमें 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध भी शामिल है। इस युद्ध में इसने अपनी क्षमता साबित की थी। दशकों तक इस विमान ने लड़ाकू पायलटों को प्रशिक्षण दिया है। इनमें से कई लड़ाकू पायलट इसे उड़ाना चुनौतीपूर्ण लेकिन संतोषजनक अनुभव मानते हैं। 1971 के युद्ध में MiG-21 ने ढाका में राजभवन पर हमला किया था, जिससे पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस विमान ने 1971 में F-104 से लेकर के 2019 में F-16 यानी F-16 तक दुश्मनों के कई पीढ़ी के विमानों को मार गिराया। इससे यह भारतीय वायुसेना के इतिहास का युद्ध में सबसे अधिक परखा गया विमान बन गया। MiG-21 को कारगिल युद्ध में भी तैनात किया गया था। इसे अक्सर कमांडरों की पहली पसंद माना जाता था, क्योंकि इसके पास तेज गति और कम समय में उड़ान भरने की क्षमता थी। भारतीय वायुसेना की पहली MiG-21 स्क्वाड्रन नंबर 28 का गठन चंडीगढ़ में किया गया था। इसके लिए छोटा हैंगर बनाया गया, जहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC के बाहर 3 तंबू लगाए गए। एक तंबू में उड़ान कार्यालय था, दूसरा DSS के लिए और तीसरा तंबू अर्दली कक्ष बनाया गया। ATC के अंदर एक कमरा उड़ान किट स्टोर और दूसरा चेंजिंग एरिया था। स्क्वाड्रन समृद्ध होने लगी और विमानों पायलटों की संख्या भी बढ़ती रही। चंडीगढ़ में 200 से ज्यादा पायलटों को MiG-21 के लिए तैनात किए गए। भले ही बाद में MiG-21 की स्क्वाड्रन राजस्थान के नाल एयरफोर्स स्टेशन में शिफ्ट हो गई, मगर चंडीगढ़ से MiG का जुड़ाव 2002 तक बना रहा। चंडीगढ़ स्थित एक स्क्वाड्रन ने साल 1988 से 2002 तक एक संरक्षक के रूप में इन विमानों की निगरानी करती रही। यही वजह है कि MiG-21 के लिए चंडीगढ़ केवल एक बेस से कहीं अधिक रहा है। अब 26 सितंबर यानी कि कल MiG-21 को इंडियन एयरफोर्स से रिटायर कर दिया जाएगा और लगभग 62 से 63 साल तक का ये जो इसका MiG-21 का सफर है वो समाप्त हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।